परपेंडिकुलर ओ पी को मैं P1 मानता हूँ, ओ क्यू P2 है एंड ओ आर P3 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3 होल स्क्वायर। एल्टीट्यूड या हाइट कह लो, हाइट इज इक्वल टू होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। ईच साइड ए क्या होगा 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। फॉर्मूला एंड नोट्स सीरीज का यह सेकेंड वीडियो है। लेक्चर बाइलिंगुअल रहेगा। टॉपिक का नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स समबाहु त्रिभुज। छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक भी नहीं सब टॉपिक कह सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो कम कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले हैं, लेकिन इसको सर्कल के साथ मिला के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। रिसेंट पास्ट ईयर्स में इस टॉपिक से यूपीएससी, सीडीएस एंड एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सहित कई एग्जाम्स में डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने इस वीडियो में वो सभी कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले इंक्लूड कर दिए हैं, जिससे कि क्वेश्चन का कोई भी टाइप क्यों ना आ जाए, आप आसानी से उसे कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो यूपीएससी, सीसेट, सीडीएस या एनडीए की तैयारी करते हैं, या एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस एंड जीडी एक्सेट्रा की तैयारी करते हैं। डिफेंस में जैसे एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करते हैं, या अदर स्टेट एग्जामिनेशन जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो लर्नर्स, ब्रिलियंट इंडिया में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। लेक्चर के अंत तक में आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर सेंट्रोइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, या सरकम सेंटर क्या होता है, या एंगल बाइसेक्टर, मीडियंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन या परपेंडिकुलर लाइन, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ के भी नहीं समझ पाते हो तो इस लेक्चर को देखने और ठीक से समझने के बाद आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ के ही समझ आ जाएगा। यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सपोज ये ए बी सी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड्स इक्वल होंगे। सपोज ईच साइड ए है। इस ट्रायंगल में ए बी, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी ये तीनों वर्टेक्स है। तो ए बी एंड सी इनको हम कहेंगे ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स को शीर्ष कहते हैं हिंदी में। इसमें सभी साइड्स इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, और सबको हमने पहले से ए मान लिया है। साथ ही साथ दूसरी बात होती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तीसरी बात, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और सभी एंगल ये 60 डिग्री के होते हैं। बहुत बेसिक बात है, पता ही होगा। इसमें पेरीमीटर या परिमाप, पेरीमीटर को परिमाप कहते हो। पेरीमीटर क्या होता है 3a। एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। एल्टीट्यूड, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये लाइन जो है ना, ये एल्टीट्यूड कहते हैं। इसको एच से डिनोट करते हो आप, ये एल्टीट्यूड है। इसी को लंब भी कहते हैं, इसी को परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा h के लिए √3/2a। अच्छा, सातवां, अगर आपको मीडियन पूछा जाता है कि मीडियन क्या है, मीडियन का फॉर्मूला होगा यहाँ पे यही √3/2a। आप कहोगे कि एल्टीट्यूड भी √3/2a और मीडियन भी √3/2a, ये कैसे हो सकता है? तो आओ हम अगले स्लाइड में इसका रीजन समझेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कुछ लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, जैसे एंगल बाइसेक्टर, मीडियंस, परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये चारों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। इसी वजह से एल्टीट्यूड के लिए भी और मीडियन के लिए भी सेम फॉर्मूले होते हैं।
ये भी ट्रायंगल एबीसी है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और पिछले स्लाइड में हमने देखा कि यहाँ एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो ये क्यों है उसका वजह मैं अभी यहाँ समझाता हूँ। एल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। तो एल्टीट्यूड वो लाइन होता है यहाँ से एपी, अगर मैं यहाँ इसको पी मान लूँ तो एपी एल्टीट्यूड तब होगा जब ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये एल्टीट्यूड है। लेकिन यही लाइन मीडियन कब होगा, जब ये इसको दो इक्वल पार्ट में बांट देगा, मीन्स बीसी को इक्वल पार्ट में बांट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एपी जो है ना, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर भी बना रहा है और बीसी को इक्वल पार्ट में भी बांट रहा है। कहने का मतलब ये कि एपी जो है ना वही एल्टीट्यूड भी है, वही मीडियन भी है। इस वजह से क्योंकि वो कोइंसाइड कर रहा है, इसी वजह से दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है वहां पे। तो अभी हम ये समझेंगे कि ये इन सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर किस लाइन की वजह से ये सभी डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सभी के सभी एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, परपेंडिकुलर लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे डिपेंडेंट रहता है, जो मैं अगले स्लाइड में अभी समझाऊंगा। वन बाय वन ये भी बताऊंगा कि इन सेंटर को अंतः केंद्र कहते हैं, हिंदी में भी प्रॉपर बताऊंगा कि किस तरह से होता है। तो चलो हम आगे देखते हैं। अब ये क्लियर हो गया होगा कि एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि एल्टीट्यूड और मीडियन दो सेम लाइन है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर दोनों कोइंसाइड करता है एक दूसरे को, इस वजह से फॉर्मूला भी सेम होता है। नेक्स्ट, सबकी साइड्स बराबर हैं, कहने का मतलब कि सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपस में साइड्स भी बराबर हैं। यहाँ पे मुझे समझाना ये है आपको कि ये इन सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर किस तरह से बनते हैं, ये किस लाइन के ऊपर ये डिपेंड होता है। तो हर एक ट्रायंगल के अंदर मैं एक के अंदर इन सेंटर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, दूसरे में सेंट्रोइड, तीसरे में ऑर्थो सेंटर, चौथे में सर्कम सेंटर। और हर एक सेंटर को ड्रॉ करने के लिए कौन सी लाइन ड्रॉ करना पड़ता है ये देखते हैं। हर सेंटर को फाइंड करने के लिए कौन सी लाइन ड्रॉ करके हम सेंटर को डिटरमाइन करते हैं ये समझेंगे। पिछले स्लाइड में आपने देखा कि एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। दोनों तो क्या, उसमें मीडियन ये है और एल्टीट्यूड ये है, इन दोनों के लिए दो सेम फॉर्मूले हैं। अगर इन चारों के लिए, एंगल बाइसेक्टर के लिए और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, इन चारों के लिए सेम फॉर्मूले होंगे, मतलब इन चारों की वैल्यू फाइंड करना होना तो सेम आंसर निकलेगा। उसका वजह यह है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमेशा ये सभी लाइन सेम लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर रहा होता है। तो देखो, मैं अगर यहां से ये लाइन ड्रॉ करता हूं ना, तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ये लाइन अगर मैं इसको P मान लेता हूं तो ये AP जो है एंगल बाइसेक्टर भी होगा, मीडियन भी होगा, परपेंडिकुलर लाइन भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। और अभी बात आई है कि एल्टीट्यूड तो ऑर्थो सेंटर मींस परपेंडिकुलर लाइन होने पे इनका ऑर्थो सेंटर जो है, यहाँ पे सपोज ये सेंटर है तो इस सेंटर पे इन सेंटर भी होगा। इस पॉइंट पे अगर ये O है तो इस पॉइंट के ऊपर ये सेंट्रोइड भी होगा, ये ऑर्थो सेंटर भी होगा और सर्कम सेंटर भी होगा। इन सेंटर को नॉर्मली I से डिनोट करते हैं, सेंट्रोइड को नॉर्मली G से डिनोट करते हैं, ऑर्थो सेंटर को H से एंड सर्कम सेंटर को O से डिनोट करते हैं हम। ये सभी के सभी I, G, H एंड O सभी एक ही पॉइंट पे लाई करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इसी वजह से जब भी आपको एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना हो, मीडियन फाइंड करना हो, एल्टीट्यूड फाइंड करना हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना हो, सबके लिए सेम फॉर्मूले होते हैं और वो एक ही फॉर्मूला है। वो क्या है? √3/2a। यहाँ पे ये एल्टीट्यूड कह सकते हो, हाइट कह सकते हो, मीडियन कह सकते हो, परपेंडिकुलर, सब कुछ ठीक है। ये सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, सबकी साइड A है और ये सभी सेम मेजर के चार ट्रायंगल मैंने एक साथ ले लिए हैं कंपैरेटिवली आपको समझाने के लिए कि इसमें इन सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर को मैं समझाऊंगा और ये हर एक सेंटर किस तरह से किस लाइन के ऊपर डिपेंड करता है उसके बेस पे। तो इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर पे डिपेंड करता है। एंगल A से मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह से ये एंगल 30-30 हो जाएगा क्योंकि हर एक एंगल 60 डिग्री है। उसी तरह से मैं यहां से भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो ये भी 30-30 होगा। यहां से भी मैं एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल भी 30-30 हो जाएगा। ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है उस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर। इन सेंटर इसको I से डिनोट किया जाता है, हिंदी में इसको अंतः केंद्र कहते हैं। और ये जो लाइन है ये आपने ड्रॉ किया है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर को हिंदी में कोण समद्विभाजक कहते हैं। अब
ये तो इन सेंटर आपको समझ आ गया। अब मैं इस ट्रायंगल के अंदर सेंट्रोइड क्या होता है वो समझाता हूँ। देखो अब मैं इस ए से फिर से ड्रॉ करूंगा। अच्छा, ये जो ड्रॉ किया था मैंने, इसको मान लो ये P है, ये Q है, ये R है। चलो अभी यहाँ पे मैं एंगल ए से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेकिन वो लाइन एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। अब मैं मीडियन ड्रॉ करता हूँ। मीडियन क्या होता है? जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये सपोज AP जो है ना, यहाँ पे इस बारे में ये एंड क्या है? मीडियन है। इसका नाम दे दो मीडियन, हिंदी में माध्यिका। माध्यिका ये हुआ। दूसरा मीडियन मैं यहां से ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये Q है। तीसरा मीडियन मैं यहां से ड्रॉ करता हूं CR। अब इस तरह से यहां पे जो मीट हो रहा है ना, इस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है? ये है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ये है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को G से डिनोट किया जाता है। हिंदी में इसको केंद्रक कहा जाता है। तीसरे केस में मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। यहां A से एक लाइन ड्रॉ करता हूं और ये ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूं जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। देखो अभी तक पहली बार मैंने यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट करने वाला लाइन ड्रॉ किया था, दूसरी बार में इस साइड को इक्वल करने वाला लाइन खींचा था, तीसरी बार में मैं ऐसा लाइन ड्रॉ किया है जो यहाँ 90 डिग्री बना रहा हो। बाकी कुछ कर रहा हो या नहीं कर रहा हो फर्क नहीं पड़ता। तब दूसरा लाइन भी मैं ड्रॉ करता हूँ जो 90 डिग्री बना रहा हो यहाँ पे। तीसरा लाइन ड्रॉ करता हूँ जो 90 डिग्री बना रहा हो वो इस तरह से। अगर ये P है, ये Q है, ये R है, तो तीनों के तीनों क्या है? ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो परपेंडिकुलर लाइन, इसका नाम है परपेंडिकुलर लाइन। हिंदी में कहते हैं इसे शीर्ष लंब। परपेंडिकुलर लाइन जहां पे क्रॉस करता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। इसको H से डिनोट किया जाता है। हिंदी में इसको लंब केंद्र कहते हैं। चौथा और अंतिम ट्रायंगल है हमारे पास। इसमें मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करूंगा। तो यहां से मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, सपोज ये P है। अब ध्यान ये रखना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में ये परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए, और बाइसेक्टर मतलब ये पार्ट इक्वल भी होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जिससे कि ये 90 डिग्री भी बनाए यहाँ पे और दोनों पार्ट इक्वल रहे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है। सिमिलरली B से Q तक ड्रॉ किया, C से तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ड्रॉ करता हूँ। प्लीज कंप्रोमाइज कर लेना ड्राइंग को लेके। ये R है, ये भी 90 डिग्री और इस पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इस तरह से ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है ना, इस लाइन को क्या नाम देते हैं हम? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हिंदी में इसको लंब समद्विभाजक कहते हैं। ये जो सेंटर जहां पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे कट करता है उस पॉइंट को कहेंगे हम सर्कम सेंटर। हिंदी में परिकेंद्र कहते हैं। ध्यान रहे ये जो सर्कम सेंटर होता है, अगर मैं इस सर्कम सेंटर जो है वो अगर मैं यहाँ से A, B और C से होते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लूं तो उसका भी सेंटर जो होगा वो यही पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसको हम हमेशा O से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक बड़ा सा मैं सर्कल बाहर से ड्रॉ करूंगा उसका भी सेंटर यही O होगा। उसी तरह से ये एंगल बाइसेक्टर पहले ट्रायंगल में, यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर मैं अंदर से एक सर्कल ड्रॉ कर लूं, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर यही होगा, मींस I ही होगा। ये सेंटर अंदर के सर्कल का जो इन तीनों साइड को टच करते हुए पास करे उसका भी सेंटर होगा ये पॉइंट। इस तरह से आपको ये समझ आ गया है इस स्लाइड में कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और उसकी वजह से इन सेंटर कैसे ड्रॉ करते हैं। मीडियन क्या होता है और मीडियन की वजह से सेंट्रोइड को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है और परपेंडिकुलर की वजह से ऑर्थो सेंटर को हम कैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिटरमाइन कर सकते हैं। सिमिलरली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के बेस पे हम किस तरह से एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल सेंटर डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें एक खास बात जो बताना चाहूंगा मैं इसमें, ये तीसरे ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के केस में जो अगर वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर जो होगा मींस H जो होगा वो कहाँ होगा? इनसाइड ट्रायंगल होगा, इनसाइड ट्रायंगल होगा। वही
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ऑर्थो सेंटर होगा वो हमेशा आउटसाइड होगा, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ऑर्थो सेंटर होगा वो हमेशा आउटसाइड आउटसाइड द ट्रायंगल होगा। तीसरा केस है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल के ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर में एस जो होगा वो होगा ऑन ट्रायंगल, ऑन ट्रायंगल। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ऑर्थो सेंटर जो होगा ये यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, ठीक। इस स्लाइड में हम मान लेते हैं कि ये भी ट्रायंगल ए बी सी है। इसमें मैंने एक सर्कल ले लिया है इस ट्रायंगल के अंदर, तो ये सर्कल जो है वो क्या है, इन सर्कल, ठीक है, अंतःवृत्त, यह अंतःवृत्त। इसके अंदर जो सेंटर होगा और अंतःवृत्त का जो सेंटर होगा वो एंगल बाइसेक्टर का भी क्रॉस पॉइंट होगा। एंगल बाइसेक्टर में अगर यहां से ड्रॉ करता हूं तो उसका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ये क्या है, आई रहा होगा, ठीक है। तो ये तो आई है। अच्छा, इसमें जो रेडियस होता है ना, वो रेडियस, ये वाला पार्ट रेडियस होता है, ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है। अगर ये आई है तो आई से यहाँ तक की डिस्टेंस में सपोज पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो यहाँ पे आई से आर, आई से क्यू, आई से आर, आई से पी, ये सब के सब इन रेडियस है। इस ट्रायंगल के अंदर सपोज ये ए बी सी है, तो इसके अंदर सर्कम सेंटर ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है, सर्कम सेंटर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो ये 90 ड्रॉ करेंगे और ये दोनों इक्वल भी है, तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा मैं कुछ इस तरह से, तो देखो इसके अंदर जो यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं ओ से डिनोट करता हूँ। यहाँ पे ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये तीनों के तीनों क्या है, कैपिटल आर। तो ये सर्कम, ये क्या क्या है, तीनों के तीनों ये आर, जहां जहां पे आर देख रहे हो ना, ये सर्कम रेडियस है। और ये सर्कल जो है इसको सर्कम सर्कल कहेंगे, सर्कम सर्कल, परिवृत्त। अगर एक ही ट्रायंगल है, उसके अंदर से ये सर्कल है और बाहर से ये सर्कल है, तो ये इन सर्कल है और ये सर्कम सर्कल है। तो इनका रेडियस जो होगा, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि, तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ से ये आर है और ये कैपिटल आर है, ये टोटल के टोटल क्या होगा, ये टोटल एच होगा, ठीक है। इसमें मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें एच सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है, रेशियो होता है। वो क्या होता है कि अगर ये हमेशा इसको जो डिवाइड करेगा ना, मतलब ये इस ट्रायंगल में ये 2 होगा तो ये 1 होगा, इसी तरह से ये 2 होगा तो ये 1 होगा। तो यहाँ पे ये जो सेंटर है ना, मैं इंक बदलता हूँ एक बार, देखो यहाँ पे ये 2:1 के रेशियो में बांटेगा ये जो सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि टोटल लेंथ यहाँ से लेकर के ए से लेकर के पी तक की टोटल डिस्टेंस देखा जाए रेशियो में, तो 3 यूनिट है, तो सर्कम रेडियस होगा 2 यूनिट और इन रेडियस होगा 1 यूनिट। कहने का मतलब ये आप याद रखो कि हमेशा हाइट, सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस के बीच में रेशियो 3, 2, 1 का होता है। ये ट्रायंगल एबीसी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हर एक साइड ए होगा, ईच साइड ए हो गया। सपोज इस ट्रायंगल के इन साइड में कोई एक पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि ये इन सेंटर है, सर्कम सेंटर है या ऑर्थो सेंटर है, कोई सेंटर नहीं है, ये सेंट्रोइड है। कोई भी पॉइंट है इस ट्रायंगल के अंदर, कहीं भी कोई भी एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से सपोज यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, इससे इधर को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, तीनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। तो इस तरह से इसको मैं मानता हूं कि ये P है, ये Q है और ये R है, और मैं मानता हूं कि इसको ये P1 है, ये परपेंडिकुलर, सेकंड परपेंडिकुलर P2 है और ये P3 है। अब ये P1, P2, P3 के टर्म में इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, P1, P2, P3 के टर्म में, तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर। P1, P2, P3 के ही टर्म में अगर आपको एल्टीट्यूड पता करने बोले, P1 प्लस P2 प्लस P3, अगर आपको ईच साइड पता करना हो,
ए पता करना हो तो ए को भुजा कहेंगे, वो क्या होगा 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। आई एम श्योर वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इनफैक्ट आई एम नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, सो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है डिफरेंट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस एंड एक्सेसरीज के साथ काम करने में, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग मेरे लिए भी लर्निंग फेज ही है। एनीवे, मैं डेडिकेटेडली काम कर रहा हूँ टू ओवरकम दिस ऑल हर्डल्स एंड ट्राइंग माय बेस्ट टू अपलोड वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस। सो ट्रस्ट मी, आपकी सफलता में मेरा सहयोग शानदार होने वाला है। वीडियो लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।